नमस्कार दोस्त, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हो अपना ही चैनल इंद्राणी रॉय आसान पे। दोस्त, ये जादू है जिन का एपिसोड नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। एपिसोड की शुरुआत होती है कि अमन की दादी अदा को लेकर आ रही होती है। आप सभी को पता होगा कि वो अदा नहीं बल्कि अदा का ही बेहरूपिया बनकर आई है। अब उसकी दादी लेकर जा रही होती है निगाह के लिए और उसे अपनी जगह पे बैठाती है। तभी यहाँ पे निगाह की शुरुआत होने लगती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे कि जो छोटू है वो जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र उसी शीशी पे पड़ता है जिसमें अदा बंद है और वो उस शीशी को लेकर आ रहा होता है और वो अमन के पास जाके बैठ जाता है और उस शीशी पे नज़र पड़ जाती है जो अदा के बहरूपे में बनी है। उसे वो डर रही होती है कि कहीं पता ना चल जाए। तभी वो जो छोटू है वो अमन को वो शीशी दे रहा होता है, पर वो लेकर वो साइड में रख देता है। वो बार बार देता है पर वो ध्यान नहीं देता है कि उसमें क्या है और बिना देखे उसे दे देता है और वो साइड में रख देता है। फिर यहाँ पे जो निगाह कराने वाले होते हैं वो अमन से पूछते हैं कि आपको ये निगाह मंजूर है, तो यहाँ पे अमन हाँ कह देता है। अमन को तो अभी पता नहीं है कि वो जिससे शादी कर रहा है वो अदा नहीं बल्कि कोई और है। तभी हम देखेंगे इन दोनों का निकाह हो जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो अमन की मम्मी है वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि चलो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तभी हम देखेंगे कि अमन की दादी लेकर जाती है अदा को एक रूम में और उसे वहाँ पे बैठाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे कि रोशनी को एहसास होने लगता है कि शायद उसके घर में कुछ तो प्रॉब्लम है। वो कहती है कि भले वो जो अमन है बहुत खड़ूस है, बहुत ये है वो है, लेकिन जो भी है उसकी फैमिली भी तो वहाँ रहती है। उसे कुछ भी ना हो, अगर कुछ भी हो रहा हो तो उन्हें खबर हो जानी चाहिए। तभी वो ये बात कह के जा रही होती है। तभी हम देखेंगे कि जब इसकी माँ बाहर आती है तो वो देखती है कि एक मूर्ति जो उसके घर के बाहर बना हुआ है उसके आंखों से काले रंग का आंसू गिर रहा होता है। उसकी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो अंदर की तरफ भागते हुए जाती है। वहीं हम आगे ये देखेंगे कि जो रोशनी है वो ऑटो से उतरती है। तभी उसे एक वहाँ पे बूढ़ी औरत दिखती है और उसे देखती है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है, तो वो उसे पैर साफ करती है और अपनी जूती उसे दे देती है। तब वो जो होती है औरत उसे आशीर्वाद देती है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम आगे देखेंगे कि अदा है वो अमन की दादी को कहती है कि आप मुझे ये बताइए कि जीन कहाँ पे है, आप लोगों ने कहाँ जीन को छुपाया है। उसकी दादी कुछ नहीं बोल रही होती है। तभी अदा बार बार कहती है कि वो कहाँ है मुझे बताओ। तब जाके उसे कहती है कि ठीक है चलो मेरे साथ। फिर ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं और इधर से अमन भी आ रहा होता है। तभी अमन की नज़र पड़ता है कि दादी और अदा ये दोनों कहीं जा रहे हैं। तभी अमन कहता है कि ये दोनों अभी कहाँ जा रहे हैं। तभी अमन भी उनके पीछे जा रहा होता है। तभी अमन की पैर में टक्कर लग जाता है उसी शीशी से। तब जब वो शीशी को देखता है तभी उसमें दिखता है कि उसमें अदा बंद है। मतलब उसे समझ में आ जाता है कि जो दादी के साथ थी वो अदा नहीं बल्कि कोई और है। तभी हम दूसरी तरफ देखेंगे कि जो रोशनी है वो अपने घर पे पहुंचती है, तो वहाँ पर भी एक छोटा सा बच्चा है। उसे कुछ देती है और कहती जाओ अम्मी को बुला के लाओ। और वो जब जाता है तो वहाँ से उसकी अम्मी के घर से कुछ आवाज़ें आती है। तो ये जाके देखती है तो वहाँ पे जो इस घर की मकान मालिक है वो उसका सारा सामान को तोड़ फोड़ रही होती है और रोशनी उसे मना कर रही होती है। तो वही हम दूसरी तरफ देखेंगे कि ये जब अमन को समझ में आ जाता है तो वो भी इधर पीछे आ रहा होता है। तभी हम देखेंगे कि जो अदा के बेरुपया बनकर आई है वो दादी को कहती है कि यहीं पे है क्या। तो दादी कहती है कि हाँ यहीं पे, मैंने उसे कहा था छुपाने के लिए। तो वो कहती है कि तब इसे हटाओ, खोदो देखें है कि नहीं। तभी इसकी दादी उसे खोद रही होती है। तभी वहाँ पे वो जो चिराग होता है नहीं दिखता है। तभी ये वो कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, कहाँ है चिराग मुझे जल्दी से बताओ। और उसकी दादी यही कहती है कि मैंने उसे यहीं पे कहा था छुपाने के लिए। तभी हम देखेंगे यहाँ पे अमन आके कहता है कि चिराग मेरे पास है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे कि रोशनी उस आंटी को समझा रही होती है कि मैंने कहा कि आप लोगों को रेंट मिल जाएगा। तो वो कहती है कि तुम्हें पता भी है 4 महीने का रेंट नहीं मिला, और 4 महीने का रेंट कितना होता है तुम्हें पता भी है। और वो अपने आदमी से कहती है कि 4 महीने का जो भी रेंट है उससे जोड़ कर बताने के लिए। तभी यहाँ पे रोशनी ही पूरे कैलकुलेट करके पूरा बता देती है।
तब वह कहती है कि आंटी हम लोग दे देंगे। तो वो कहती, यहाँ पे उसकी वो जो मालकिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इसे सुना रही होती है। वो कहती है कि तुम लोग क्या दोगी, मुझे सबने मना किया था कि तुम दोनों को यहाँ पे नहीं रखने के लिए, फिर भी मैंने किसी को बात नहीं सुनी, तुम्हें यहाँ पे रख लिया, आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। तभी ये जो आंटी होती है वो रोशनी की अम्मा के बारे में बहुत कुछ कहती है। वो कहती है कि नाच करती है, नचनिया है, ये उसके बारे में बहुत भला बुरा कह रही होती है। रोशनी उसे चुप करा रही होती पर वो चुप नहीं होती, बार बार उसे यही बात कह के उसे चिढ़ा रही होती है। रोशनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और रोशनी उसे कहता है कि आंटी चुप रही है। फिर वही हम दूसरी तरफ ये देखेंगे कि यहाँ पे अमन जो होता है वो उससे कहता है कि देखो यहाँ पे चिराग है। तभी जो वो अदा के भेष में है उसे देखकर ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वो कहता है कि ये मुझे चिराग दे दो, तो अमन उसे नहीं देता है। तभी वो कहता है कि दे दो, नहीं तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और तुम्हें क्या पता, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अमन कहता है कि तुम क्या करोगी, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा शक्ति है तो मैं भी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यही सब चीज़ होता है। तभी हम देखेंगे कि जो अदा है वो छोटू के अंदर कुछ काले रंग का धुआं की तरह रख देता है, जिसकी वजह से वो उठ जाता है और वो रोते हुए बाहर आता है और कहता है चाचू चाचू, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तब यहाँ पे जो अदा के बेरूपे में वो कहती है कि अगर तुमने ये चिराग नहीं दिया तो इसकी जान चली जाएगी, और सारे फैमिली लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वही हम दूसरी तरफ देखेंगे कि रोशनी उसे चुप करा रही होती है पर चुप नहीं होती है। तभी रोशनी उस आंटी के पास जाके कहती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपकी कोई ये नहीं है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है। इसकी माँ चुप कराने की कोशिश करती है पर रोशनी चुप नहीं होती है। तभी कुछ देर के बाद इसकी अम्मी एक चेक लाके उस आंटी को दे देती है और कहती है कि ये लीजिए, आपका सारा किराया हो गया और आप परेशान मत कीजिएगा, और वो वहाँ से चली जाती है। और इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि मैंने जो कुछ भी पहले किया उसके लिए मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है। तो यहाँ पे रोशनी अपनी माँ को समझा रही होती है और रोशनी की माँ कहती है कि तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि कोई जिसने भी चेक दिया था वो एक शर्त रखी है, उसी के लिए वो मना रही होती है। पर रोशनी का ज़रा भी मन नहीं होता। वो चाहती है कि अपना बेकरी खोलूँ, उससे पैसा कमाऊँ, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। वही हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे अमन को वो चिराग देना पड़ता है। जब वो चिराग दे देती है उस औरत को, तभी उसका जो छोटू होता है उसकी जान बच जाता है और वो सब लोग उसे गले लगा लेते हैं। और जो अदा होती है वो चिराग लेके वहाँ से चली जाती है। फिर हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे रोशनी कहती है कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके ऊपर गर्व करके दिखाऊंगी, मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं और इसकी माँ इसे मना रही होती है उसी चीज़ के लिए। फिर रोशनी का ज़रा भी मन नहीं होता है। फिर हम आगे ये देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अदा के भेष में आई होती है वो औरत चिराग से जिन को निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर वो निकल नहीं पाता है। तो उसे लगता है कि शायद क्या हो गया जो नहीं निकल रहा है। तब वही हम दूसरी तरफ देखेंगे कि अमन सबको बताता है कि वो जो मैंने चिराग दिया था वो नकली था, असली चिराग तो मैंने कहीं छुपा के रखा है, और मैं जो अदा है उसे उसके घर पे छोड़ के रख दिया हूँ और वो आराम से अच्छे से रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो फिर हम दूसरी तरफ देखेंगे कि ये जो औरत ट्राई कर रही होती है कि चिराग से जिन निकल जाए, पर नहीं निकल रहा होता है और वो नकली होता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। तो अमन कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब जो अदा है उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करूँगा और मैं उससे शादी नहीं कर रहा हूँ। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये रहा एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो रहा ना इंटरेस्टिंग। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।